कलयुग में संसार का सबसे बड़ा तप क्या है? कलयुग में सबसे बड़ा जो महातप है वो बड़ा सहज है, सरल है। सतयुग, त्रेता, द्वापर। सतयुग में जो तप कहा गया वो तो इतना महान था कि लोग कई कई सदियों तक तपस्याएं करते थे, तब जाकर उन्हें महाराज या महारानियों के दर्शन होते थे। लेकिन कलयुग में कहते हैं नारायण ने गुरु रूप को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो हमें ये सहजता से समझाते हैं कि कलयुग का सबसे बड़ा महातप क्या है। देखो, गुरु नाम जो है वही सबसे बड़ा संसार का महातप है। इससे जुड़ने से हमें क्या नहीं प्राप्त होता, सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि हमें इससे क्या नहीं प्राप्त होता। हमारे मन की बहुत सारी उलझनें हैं, वो गुरु नाम के साथ जुड़ने से सुलझ जाती हैं। यानी जो गुरु नाम का सिमरन करते हैं, जो गुरु नाम के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी तरह तरह की जो मन की उलझनें हैं, शंकाएं हैं, वो सब सुलझ जाती हैं, सब शंकाओं का समाधान मिल जाता है। हमारे अंदर माया के भ्रम हैं जो नहीं मिटते। अगर माया के भ्रम मिट गए होते तो हम सभी सौहार्दपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे होते, फिर हमारा कोई झगड़ा नहीं होता किसी के साथ। लेकिन माया के भ्रम अभी तक वैसे के वैसे ही हैं। लेकिन कहते हैं जो गुरु नाम का सिमरन करते हैं उनके माया के भ्रम भी तरह तरह के सब शांत हो जाते हैं, सब मिट जाते हैं। मैं मेरी ये कभी इंसान की खत्म हुई है? कभी नहीं खत्म हुई और ना ही खत्म होती है। लेकिन परमात्मा के नाम का सिमरन करने से, गुरु नाम का सिमरन करने से मैं मेरी भी खत्म हो जाती है। हर जगह उसे प्रभु ही नजर आता है। हम जितनी भी भक्ति कर लें बाहरी, क्या हमारे अंदर कभी कोई समाधि लगती है? हमारे अंदर समाधि नहीं लगती। हम थोड़ी ही बात पर क्रोधित हो जाते हैं, लोभी हो जाते हैं, वासना में डूब जाते हैं। लेकिन जब हम नाम के साथ जुड़ जाते हैं तब हमारे अंतःकरण में एक ऐसी समाधि लग जाती है जो अखंड समाधि होती है। अखंड समाधि को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे हम कोई ज्योति जलाते हैं, फिर कहते हैं कि देखो ये अखंड ज्योत है, ये कभी बुझती नहीं, बुझने से पहले ही हम उसका समाधान निकाल लेते हैं। इसी तरह जो नाम का सिमरन करते हैं उनके अंदर भी एक अखंड समाधि लग जाती है, फिर माया के समस्त प्रभाव हमसे दूर रहते हैं। तो ये महातप हुआ या नहीं हुआ? केवल सिमरन करना और इतने सारे फायदे, ये महातप ही कहलाते हैं। 84 लाख योनियों की जिया जून से मुक्ति भी हमें ये गुरु नाम का सिमरन ही दिलाता है। पल पल नाम जपना, हर पल उस नाम का संवारना, चलते फिरते उठते बैठते नाम के साथ एक अटूट संबंध स्थापित कर लेना, ये बड़े ऊंचे दर्जे की भक्ति है। इसी को महातप, संसार का महाजप कहा गया है। वरना आप चाहे जितने भी धर्मशास्त्र पढ़ लो, आप कहीं भी चले जाओ, आपको ये अनुभव महसूस नहीं होगा, क्योंकि ये भक्ति हम अपने अंदर जाकर करते हैं जो हमें सद्गुरु समझाते हैं। जो लोग इस नाम के साथ जुड़े हैं उन्होंने अपनी मैं मेरी को भी खत्म किया है और इस नश्वर शरीर को, इस नश्वर काया को पहचाना है। वरना हम क्या इस नश्वर काया को पहचान पाए हैं? हम कभी भी इस नश्वर काया को नहीं पहचान पाए हैं। अनगिनत जीवात्माएं हमारे साथ रोज छोड़ती चली जा रही हैं, लेकिन हम उनसे कोई सीख ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि माया का भ्रम हमारे अंदर अभी भी उदय है। अगर ये उदय कैसे उसका खत्म होगा माया का भ्रम? जब हम गुरु नाम का सिमरन करें। देखो, हम में से इतने भाग्यशाली लोग हैं जो दिन रात सिमरन करते हैं, और ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने नाम लेकर छोड़ा हुआ है, जो नाम को यदा कदा जब विपत्ति आती है तभी जपने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो भाग्यशाली हैं, जो विश्वास करते हैं, जो जप तप पर विश्वास करते हैं, वो हमेशा ही नाम के साथ जुड़े रहते हैं। उन्हें उठते समय, जब सुबह उठते हैं तब वो नाम का सिमरन करते हैं और सारा दिन उसी नाम को जपते रहते हैं।
उनकी अखंड समाधि जो है वो नहीं टूटती, और शाम से फिर रात्रि तक उनके लिए नाम की रटन ही लगी रहती है। लेकिन जो अभागे हैं वो उठते हैं सुबह, उन्हें अपने कारोबार की चिंता सताती है, अपने शरीर के रोगों की चिंता सताती है, घर के जो कार्य अधूरे पड़े हैं उनकी चिंता सताती है। और जो नाम में रंगा हुआ है वो गुरु के नाम में इस तरह रंगा रहता है, फिर उसे उन कामों की, इन चिंताओं की कोई चिंता नहीं रहती, क्योंकि समस्त चिंताएं वो गुरु को, नाम को सपुर्द कर देता है। ये बड़े ऊंचे दर्जे की भक्ति है। दिन रात नाम का जप करना ही सबसे बड़ा तप है। कलयुग इसीलिए इसे कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। इस कलयुग में जो जीवात्मा गुरु नाम का दिन रात सिमरन करती है वो इस भवसागर को पार कर सकती है और पार कर लेती है। हमें भी चाहिए कि इस कलयुग में उस परमात्मा को याद करें। गुरु ने जो हमें नाम दिया है उस नाम के साथ अपने आप को जोड़ें। सिमरन है तपों में महातप। यही हमारी पूजा, हमारे ध्यान और सब जो जाप हम करते हैं उनको बढ़ाने में सहायता प्रदान करता है। माया के सारे बंधन टूट जाते हैं। जो रिश्ते नातों की हकीकत है जो हमें अंत समय तक पता नहीं चलती, हम इन रिश्तों नातों में ही उलझकर सारा जीवन बर्बाद कर देते हैं। इनकी इच्छाओं को, इनकी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगे रहते हैं। इन सब से ऊपर उठ जाते हैं जब हम नाम का सिमरन करते हैं। नाम की ताकत हमारे अंदर विवेक पैदा करती है। वो विवेक आध्यात्मिक विवेक होता है। वो विवेक ऐसा होता है जो हमें ये बताता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी हस्ती है क्या, तुम्हें मालिक ने यहाँ किस लिए भेजा है और तुम किन चीज़ों में रहकर या खोकर अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। तो भाई हमें इस नाम को एक मिनट के लिए विसारना नहीं चाहिए। अपने अंदर अखंड समाधि लगानी चाहिए कि हम जैसे भी हो इस नाम को रटन करते रहेंगे और ये माया के बंधन मिनटों सेकंडों में ही टूट जाते हैं। चाहे फिर कोई विपत्ति आए हम भ्रमित नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमें सद्गुरु रूपी नाम ने हमें पकड़ रखा है। हमने अपने आप को गुरु के सपुर्द कर रखा है। वही प्रभु का प्यारा है, वही गुरु का प्यारा है जो दिन रात नाम के साथ जुड़ा हुआ है। वरना तो देख लो, ऐसे भी भाग्यशाली लोग हैं जो समझते हैं कि दिन रात गुरु के पीछे पीछे दौड़ते रहें, लेकिन नाम का सिमरन नहीं करते नाम की कमाई नहीं करते। उन्हें कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। वो तो मिनटों में खुश हो जाते हैं, मिनटों में ही दुखी हो जाते हैं। लेकिन जो नाम के साथ जुड़े हुए हैं वो हमेशा सुख का अनुभव महसूस करते हैं। तो हमें चाहिए कि चलते फिरते काम काज करते समय हमारा ध्यान जो है वो नाम के साथ जुड़ा रहे। ठीक है, क्योंकि नाम के साथ जुड़े रहने पर ही हमें संसार के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त हो सकती है, होती है। ये बात ध्यान रखिए। तो मैं यही बात कहूँगा कि संसार में इस कलयुग में सबसे बड़ा तप जप सिर्फ गुरु नाम का सिमरन करना है। अगर गुरु नाम का सिमरन करते रहोगे तो संसार में जब तक रहोगे सुख ही सुख प्राप्त करोगे। सुख ऐसा अनुभव है जो सिर्फ वही उसे ही महसूस होता है जो सुख का अनुभव कर रहा है। बाकी दुनियावी चकाचौंध में अगर आप समझ रहे हो सुख है तो सुख नहीं। अगर आपका मेरी बात पे विश्वास ना हो तो जिन लोगों के पास धन है, कभी उनके पास बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए तो पूछ के देखो वो अंदर से कितने दुखी हैं। इसलिए संसार में, इस कलयुग में संसार का सबसे बड़ा जप, सबसे बड़ा तप